जय हिंद बच्चों। जो है कल हमने देखा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमने कल जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार तक देख लिया था। कहाँ तक? तो अगर हम देखें आज जो है आर्टिकल से, तो आर्टिकल 24 तक कल जो है हो चुका था। तो आज हम देखते हैं कहाँ से, जो है आर्टिकल 25 से। तो आज हम कहाँ से देखेंगे? आर्टिकल 25 से। तो आप पहले एक चीज़ समझिए, जो आर्टिकल 25 है, तो जो ये 25 से लेकर जो 28 तक है, कहाँ तक है? जो 28 तक है, 25 से लेकर 28 तक है, यह किसकी स्वतंत्रता देता है हमें? ये हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। क्या देता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या है? कि हमें अपने धर्म की स्वतंत्रता होगी। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को ना माने, हमें कोई रोक टोक नहीं होगा। ये क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का क्या देता है हमें? हमें अधिकार प्रदान करता है। तो आज हम शुरू करते हैं कहाँ से? जो है आर्टिकल 25 से। तो अगर आप 25 को देखोगे तो इसे ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा समझना नहीं है। इसे हम जो है ऐसे कर दे रहा हूँ 25। ये हो गया आर्टिकल 25, ये हो गया 26, ये हो गया 27 और ये हो गया 28। तो इसमें आप समझिए, जो ये इधर आप देख रहे हो आर्टिकल 25, तो ये जो 25 है ये हमें क्या कहता है? आपको धर्म की स्वतंत्रता है। आपको क्या है? धर्म की स्वतंत्रता है। या आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसमें क्या कहा गया है? 25 में कहा गया है आपको धर्म की क्या है? जो है स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? कि आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हो? मान सकते हो। 26 में क्या कहा गया है? अगर आप किसी धर्म को मानोगे, समझिए हमारी बात को, अगर आप किसी धर्म को मानोगे तो उसका प्रचार प्रसार भी करोगे। उसका क्या करोगे? उसका प्रचार प्रसार करोगे या नहीं करोगे? तो उसका आप क्या करोगे? प्रचार प्रसार भी करोगे। तो इसी में क्या है? आपका प्रचार प्रसार भी करोगे। तो अगर आप प्रचार प्रसार करोगे तो आपके साथ एक समूह भी बनेगा, एक संगठन भी बनेगा छोटा-सा। तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपके साथ 2-4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग जुड़े, तो एक समूह के रूप में आप क्या करोगे? जो है सारे लोग धर्म को क्या करोगे? अपने धर्म को जो है फैलाओगे। तो इसमें क्या कहा गया? आपको धर्म की क्या है? इसमें 26 में कहा गया है कि आपको धर्म की सामूहिक स्वतंत्रता है। मतलब आप सामूहिक रूप से धर्म जो है मना सकते हो। इसमें क्या कहा गया? सामूहिक रूप से आपको क्या है? धर्म की स्वतंत्रता है। फिर 27 में क्या कहा गया है? इसमें आपको सामूहिक रूप से दे दिया गया। तो अगर आपको सामूहिक रूप से दे दिया गया तो आप लोग जो है, अगर ठीक है, जो है पहले आपने किसी धर्म को अपनाया, फिर उस धर्म का आपने प्रचार प्रसार किया। तो जब आप उस धर्म का प्रचार प्रसार किए तो आपके साथ समूह बना। तो जब एक समूह बना तो आप अपने समूह के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाओगे या नहीं जाओगे? जाओगे। जैसे इसमें क्या कहा गया है? 27 में कहा गया है कि धार्मिक, क्या कहा गया है? धार्मिक गतिविधियों पर, धार्मिक गतिविधियों पर जो सरकार है, सरकार यानी गवर्नमेंट, सरकार उस पे टैक्स नहीं लगाएगी। उस पे जो है कर, उस पे जो है कर को नहीं लगाएगी। इसमें क्या कहा गया है? धार्मिक गतिविधियों पर जो है, धार्मिक गतिविधियों पर जो गवर्नमेंट है वो टैक्स नहीं लगाएगी। जैसे अगर आप इससे पहले देखोगे, इतिहास में अगर आप जाके देखोगे तो क्या लगता था? जो है तीर्थ यात्रा कर लगता था। तो इसमें क्या हुआ? उस सबको खत्म कर दिया गया है। जैसे आप अगर तीर्थ यात्रा पर जाते हो तो आपको तीर्थ यात्रा कर नहीं देना होता। तीर्थ यात्रा के लिए आपको एक गाड़ी मिलती है, अगर आप उससे जाना चाहोगे तो वो जो है हर तीर्थ यात्रा जो है स्थल पर लेके जाती है। तो जैसे अगर आप आज जो है कहाँ जाते हो? जो है हज यात्रा जाते हैं तो उन पर जो है तीर्थ यात्रा कर नहीं लगता। फिर जैसे कोई जो है यात्री जो है तीर्थ स्थानों पर जा रहा है, उस पर भी कर जो है नहीं लगता। या अगर आप खुद की गाड़ी से जा रहे हो तब तो फिर जो है टैक्स आप तो जो है दोगे, आपको जो है टैक्स देना होगा। लेकिन जो है तीर्थ यात्रा बस चलती हैं, तो उन बसों से या उन जो है गाड़ियों से जाओगे तो आप पे तीर्थ यात्रा कर नहीं लगता है। ये हो गया आपका 27। 28 क्या कहता है? इसमें कहा गया कि जैसे ठीक है, जैसे कोई किसी धर्म को मान रहा है, अगर वो अपने धर्म के बारे में जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो वह शैक्षणिक संस्थान जो हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हैं,
उन शैक्षणिक संस्थानों में क्या कर सकता है, उसे पढ़ सकता है। शैक्षणिक संस्थानों में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता, यानी वो क्या कर सकता है, स्कूलें या शैक्षणिक संस्थानों में क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। जैसे वह जो है अगर 18 वर्ष से कम है, अगर 18 वर्ष से कम है तो उसके माता पिता क्या होने चाहिए, राजी होने चाहिए, कि मतलब इसे धार्मिक ज्ञान देने के लिए वो राजी होने चाहिए कि इसे जो है धार्मिक ज्ञान दे दो, तो ठीक है। या अगर वो 18 प्लस है तो फिर जो है वही बताए कि उसे जो है धार्मिक ज्ञान लेना है या नहीं, ये फिर जो है वही डिसाइड करेगा। ये क्या हो गया, आपका हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इतना हो गया। एक हमने आपको क्या बता दिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद कहाँ से लेकर है, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। 25 में क्या कहा गया है, धर्म की स्वतंत्रता जो है आप ये अपने अंतरात्मा जो है अपने मन पसंद के धर्म को मान सकते हो, आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हो। और इसमें क्या कहा गया, आप धर्म को सामूहिक रूप से मना सकते हो। जो है अनुच्छेद 27 क्या कहा, अनुच्छेद 27 कहा कि जो है सरकार धार्मिक गतिविधियों पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती, कोई कर नहीं लगा सकती। अनुच्छेद 28 क्या कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में क्या होगा, धार्मिक स्वतंत्रता होगा। ये हो गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। या अब हम क्या देखते हैं, जो है अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। अब हम क्या देखते हैं, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, इसमें क्या कहा गया है, अगर आप इसमें देखोगे, इसमें कहाँ से कहाँ तक है, इसमें जो है 29 से लेकर कहाँ तक है, 30 तक है। 29 से लेकर कहाँ तक है, 30 तक है। तो 29 और 30 इसमें क्या कहा गया है, 29 है जैसे अल्पसंख्यकों को, जैसे कोई जो है अल्पसंख्यक है, अगर कोई अल्पसंख्यक है, इसमें क्या कहा गया है पहले लिख देता हूँ, जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और अनुच्छेद 30 में बता रहा हूँ, इसमें क्या कहा गया, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यक क्या हो सकते हैं, जो है अगर आप देखोगे तो वो कैसे हो सकते हैं, दो ही आधार पे हो सकती हैं। पहला हो सकता है कि वो जो है भाषाई कम हो, जैसे अगर आप यहाँ से जाते हो तो आप यहाँ से क्या बोलते हो, हिंदी बोलते हो, तो हिंदी बोलते हो, अगर आप तमिलनाडु में जाओगे तो वहाँ पर आपकी संख्या क्या होगी, जो है कम होगी, तो वहाँ पर आप क्या होंगे, जो है अल्पसंख्यक होंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है, तो यहाँ पर अगर कोई तमिल बोल रहा है आके, तो उसकी संख्या क्या है, कम है, तो उसको क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा, उसको क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है धार्मिक, दूसरा हो सकता है क्या, धार्मिक क्या हो सकते हैं, जैसे सिख हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, तो ये क्या है, जो है अल्पसंख्यक है, तो इनके हितों का क्या होगा, इनकी संरक्षण होगा। अगर आप इसे देखोगे तो ये किस में आ रही है, मतलब इनकी संस्कृति को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। ये हो गया तो क्या, सांस्कृतिक। दूसरा इधर देखोगे 30, जो आर्टिकल 30 इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया है कि अगर आपकी संख्या क्या है, कम है, जो है अगर आप अल्पसंख्यक हो और जो है आप धार्मिक शिक्षा लेना चाहते हो, या जो है अपने धर्म के बारे में जानना चाहते हो, और जैसे क्या है, जैसे इधर हो गए जो है ब्राह्मण हो गए, समझिएगा, इधर हो गए ब्राह्मण, इधर हो गए मुस्लिम हो गए, तो इधर समझ लो, इधर जो है ब्राह्मण की संख्या क्या है, ज़्यादा है, मान लीजिए। वैसे देखोगे तो पूरे भारत में लगभग जो है 5% के आसपास क्या है, ब्राह्मण है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण है, मान लो यहाँ पर संख्या इनकी क्या है, ज़्यादा, और इनकी संख्या क्या है, कम है। तो अगर इनकी संख्या ज़्यादा है तो ये नहीं पढ़ना चाहते अपने धर्म के बारे में, तो अगर ये पढ़ना चाहते हैं, इनकी संख्या कम है, तो ये क्या कर सकते हैं, अपना एक अलग से स्कूल खोल सकते हैं, अपना एक अलग से शैक्षणिक संस्थान क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो आप देखे होंगे, तो आप एक चीज़ देखे होंगे, कहाँ गया, तो आप एक चीज़ देखे होंगे क्या,
कि आपको बहुत सारे स्कूल मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जैसे आपको मिलता है क्या, मदरसा, मदरसा मिलता है, नहीं मिलता, आपको मदरसा मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो है संस्कृत विश्वविद्यालय, क्या मिलता है, संस्कृत विश्वविद्यालय। तो ये क्या कर सकते हो आप, अगर आपकी संख्या कम है और आप जो है अपने बारे में पढ़ना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप खोल सकते हो। तो ये हो गया आपका क्या, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार में आता है। तो इसके बाद आप एक देखते हो क्या, अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद 31 के बारे में आप समझिएगा। तो अनुच्छेद 31 को क्या किया गया, हटा दिया गया था। अनुच्छेद जो 31 है इसे हटा दिया गया था। ये अनुच्छेद 31 हमने आपको बताया था। अनुच्छेद 31 को क्या किया गया, हटा दिया गया। हटाया क्यों गया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इसमें क्या था, इसमें संपत्ति का अधिकार था। क्या था, इसमें संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार था। तो संपत्ति के अधिकार को इसलिए हटाया गया कि जैसे समझो अगर कहीं से ट्रेन जा रही है, जो है रेल की पटरी बिछ रही है, तो रेल की पटरी बिछ रही है, अब किसी का ज़मीन थोड़ा सा उसमें आ गया, जैसे रेल की पटरी जो है 100 किलोमीटर से जो है बिछते हुए आ रही है, अब बीच में किसी का थोड़ा सा ज़मीन पड़ गया और उसने कहा कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, तो फिर वो आकर वो व्यक्ति कहाँ पहुँच गया, सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। तो सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ पर रखी होती है, एक जो है मूर्ति रखी होती है इस तरह की, उसके आँख पर क्या होती है, जो है पट्टी होती है, तो वो तो देखती नहीं, तो वो क्या करेगी, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि इसका मौलिक अधिकार है, एक काम करो ना, आप जो है पटरी घुमा लो। तो भाई वो जो है ट्रेन है वो कोई जलेबी थोड़ी ना छान रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो फिर उसका क्या होगा, इसलिए इसे क्या किया गया, इसे हटा दिया गया था। इसे जो है मोरारजी देसाई के समय में क्या किया गया, अनुच्छेद 31 और जो अनुच्छेद 19 में था, 19 में संपत्ति का अधिकार था, इन दोनों को हटाया गया। जो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार है, इसमें यह था, कौन था, इसमें वह था जो आपको आपके पूर्वजों के द्वारा आपको मिलता है। जैसे जो ज़मीन आपके दादा की थी वो आपके दादा से, आपके पापा, फिर पापा से आपको मिलेगी, जो ऐसे चलती है। इससे जो ये वाली ज़मीन थी जो आपके जो है पूर्वजों से मिलती है, जो वो ज़मीन थी वो थी अनुच्छेद 31 में। लेकिन जो अनुच्छेद 19 में था, जो आप खुद से खरीदते हो, वो कहाँ था, वो था जो है आर्टिकल 19 में। वो कहाँ था, वो था जो है आर्टिकल 19 में। तो ये हो गया आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, हमने आपको यहाँ तक बता दिया। अब अगर आप देखोगे तो आपका कहाँ से कहाँ तक बच रहा है, जो है 32 से लेकर 35 तक, 32 से लेकर कहाँ तक जो है बच रहा है, 35 तक। तो इसे हम करेंगे जो है अगली क्लास में। तो जो है इस क्लास में हम यहीं तक रखते हैं जो है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।